एस्ट्रोनॉमी में ना एक खोज ऐसी है जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। तो आज हम उसी कमाल की कहानी को जानने वाले हैं। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने ये बताया कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है। आज ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है कि इसका जवाब तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन करीब एक सदी पहले यही सवाल एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी पहेली था। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता था कि इसका जवाब तो उनकी आंखों के ठीक सामने है। और देखिए, ये मानना काफी लॉजिकल भी लगता था। भाई, हम यहाँ हैं, तारे वहाँ हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सब एक ही चीज से बने हों? पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, यूनिवर्स के पास हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स के पास था क्या? असल में उनके पास तारों की रोशनी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। हर तारे की लाइट को एक स्पेक्ट्रम में तोड़ा जा सकता था, मतलब हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस भाषा को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। एनी जम्प कैनन जैसी कई महिला एस्ट्रोनॉमर्स ने दिन रात एक करके लाखों तारों को उनके स्पेक्ट्रम के हिसाब से क्लासिफाई किया। ये कुछ ऐसा था जैसे आप एक बहुत बड़ी पहेली के लाखों टुकड़े इकट्ठा कर रहे हों। उन्हें ये तो पता था कि तारे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, आखिर ये तारे कौन सा राज छिपाए बैठे थे। और फिर एंट्री होती है सेसिलिया पेन की, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जो इंग्लैंड में मौके न मिलने की वजह से अपनी पीएचडी करने हार्वर्ड चली आईं। और वो उस पहेली को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, जिसे कोई और नहीं सुलझा पाया था। देखिए, पेन के पास एक सीक्रेट वेपन था, फिजिक्स की एक बिल्कुल नई थियरी, साहा आयनाइजेशन इक्वेशन। ये उस कॉस्मिक भाषा के लिए एक ट्रांसलेटर जैसा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इस इक्वेशन ने उन्हें सिखाया कि किसी तारे का स्पेक्ट्रम सिर्फ ये नहीं बताता कि उसमें क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि वो कितना गर्म है। तो असली खेल यहीं पर था। देखिए, पहले एस्ट्रोनॉमर्स क्या सोचते थे कि अगर किसी एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम में बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो एलिमेंट तारे में बहुत ज्यादा है। सिंपल। लेकिन पे ने महसूस किया कि नहीं, इतनी सीधी बात नहीं है ये। उन्होंने दिखाया कि टेम्परेचर और आयनाइजेशन ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई एलिमेंट तारे में भरा पड़ा हो, लेकिन अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो उसकी लाइन एकदम हल्की दिखेगी या शायद दिखेगी ही नहीं। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। पेन ने साहा इक्वेशन का इस्तेमाल करके यह साबित कर दिया कि तारों को जो क्लासिफाई किया गया था वो उनके कॉम्पोजिशन की वजह से नहीं, बल्कि उनके टेम्परेचर की वजह से था। ये एक तरह का कॉस्मिक थर्मोमीटर था। तारों का कॉम्पोजिशन तो असल में लगभग एक जैसा ही था। जो चीज उन्हें अलग बना रही थी वो था बस उनका टेम्परेचर। उनके काम का असर फौरन और बहुत गहरा हुआ। उनके साथ काम करने वालों को तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने कुछ बहुत ही असाधारण कर दिखाया है। एस्ट्रोनॉमर ओटो स्ट्रूव ने तो इसे एस्ट्रोनॉमी में आज तक की सबसे शानदार पीएचडी थीसिस कह दिया। लेकिन इसी थीसिस में एक नतीजा ऐसा था जो इतना चौंकाने वाला था कि उस वक्त की साइंस की दुनिया उसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनकी थीसिस ने एक ऐसे सच से पर्दा उठाया जिसकी उस समय के विज्ञान में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वो खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके कैलकुलेशंस ने दिखाया कि तारे, जैसे कि हमारा सूरज, वो पृथ्वी की तरह भारी एलिमेंट्स से नहीं बने हैं। वो तो लगभग पूरी तरह से सिर्फ दो सबसे हल्के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। बाकी सब कुछ जिससे हमारी पृथ्वी बनी है वो तो 2% से भी कम था। ये आइडिया इतना ज्यादा रैडिकल था कि इसे तुरंत ही खारिज कर दिया गया। हेनरी नॉरिस रसेल, जो उस वक्त के सबसे इज्जतदार एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे, उन्होंने इसे असंभव कहकर सिरे से नकार दिया। वो इस पुरानी सोच से बाहर ही नहीं देख पाए कि तारे और पृथ्वी एक जैसे ही होने चाहिए। और रसेल जैसे बड़े नाम के दबाव में आकर पेन को अपनी ही खोज के महत्व को कम करके दिखाना पड़ा। जरा सोचिए इस बात को। आपने यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट खोज निकाला है और आपको अपनी थीसिस में यह लिखना पड़ रहा है कि शायद मेरे नतीजे सही नहीं हैं। ये उनके लिए एक बहुत दर्दनाक सबक था। बाद में उन्होंने इस पर सोचा और इसे आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया। कभी भी अथॉरिटी के सामने मत झुको, खासकर तब जब सबूत तुम्हारी तरफ हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। बहुत जल्द उनकी ये खोज सही साबित होने वाली थी और इसका असर पूरी कायनात को लेकर हमारी समझ को बदलने वाला था। सिर्फ 4 साल बाद हेनरी नॉरिस रसेल खुद अलग अलग तरीकों से उसी नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने माना कि पेन बिल्कुल सही थीं। भले ही उन्हें इसका क्रेडिट फौरन नहीं मिला, लेकिन उनके काम ने उसी वक्त मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की नींव रख दी थी
और दशकों बाद उन्हें आखिरकार हार्वर्ड में फुल प्रोफेसर बनाकर वो सम्मान दिया गया जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी खोज कितनी फंडामेंटल थी। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं था, ये एक ऐसी चाबी थी जिसने अनगिनत दरवाजे खोल दिए। इसी से पता चला कि तारे क्यों चमकते हैं, वो कैसे जीते और मरते हैं, और तो और इसी से हमें बिग बैंग के ठीक बाद के यूनिवर्स के बारे में भी सुराग मिले। उनकी इसे खोज ने सिर्फ साइंस को नहीं बदला, इसने यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। सिसिलिया पेंस से पहले हम ये सोचते थे कि हम यूनिवर्स में मौजूद आम चीज़ों से ही बने हैं, पर उनके काम ने दिखाया कि हम कितने खास हैं। जो भारी एलिमेंट्स हमें बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वो तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत रेयर हैं। हम कोई नियम नहीं हैं, बल्कि एक खूबसूरत अपवाद हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, और ये सच भी है, लेकिन पेन की खोज हमें ये भी बताती है कि तारे खुद हमसे नहीं बने हैं। वो तो उस बहुत ही सरल फंडामेंटल ईंधन से बने हैं जो पूरे यूनिवर्स को पावर देता है। और यही वो पॉइंट है जो हर चीज़ को आपस में जोड़ता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। पेन की ये खोज हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। क्योंकि तारे हाइड्रोजन से बने हैं, एक सिंपल एफिशिएंट फ्यूल, इसलिए वो अरबों सालों तक आराम से जल सकते हैं। और इसी स्थिरता की वजह से ग्रहों को बनने और जीवन को पनपने का ज़रूरी वक्त मिलता है। अगर तारे भारी एलिमेंट से बने होते तो वो तो कब के जलकर खत्म हो चुके होते। सिसिलिया पेन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े सच अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। हमें बस सही सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए। और कौन जाने, ऐसे कितने ही और रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।